नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग का एक चैप्टर है ब्लड रिलेशन, जिससे आपको हर एक एग्जाम में, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे का कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। ब्लड ग्रुप ब्लड जो ब्लड रिलेशन है ना, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से आपका एक या दो प्रश्न पूछ देता है। इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो में कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक देखिए, बहुत ही आसान तरीका है, एक बार पढ़ लीजिए, पूरे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे जिस तरीका से आपको बताएंगे तो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। आज जो पीछे एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे हैं, 4 या 5 प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं ग्रुप डी में, वो सारे प्रश्नों को आपको करवाएंगे, आप खुद से खुद बना दीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ब्लड रिलेशन शुरू करने से पहले दो चीज बेसिक जान लीजिए, 2 या 3 चीज बेसिक को जान लीजिए, उसके बाद ही आप इस चीज को हल कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा लाइट को कॉपरेट कीजिएगा, अगर लाइट में दिक्कत हो रहा है तो इस चीज को कॉपरेट करिएगा। देखिए, ब्लड रिलेशन रक्त संबंधी किस तरह से क्वेश्चन आता है, अपने ब्लड रिलेशन को समझने के लिए खुद के ऊपर समझिएगा। जैसे हम बोल देना कि आपकी माँ के मम्मी आपकी कौन लगेगी, तो आपके माँ की मम्मी कौन होगी, आपकी माँ की मम्मी आपकी नानी होगी। आपके पिताजी की पत्नी के बेटे आपको कौन लगेंगे, तो आपके पिताजी की पत्नी आपकी माँ है और उनके बेटे क्या है, आपके भाई हैं। इसी तरह से बिल्कुल प्रश्न देता है, घुमा फिरा के एक ही बात को देगा, आपको बस एक डायग्राम बनाना है और तुरंत 30 सेकंड के अंदर में प्रश्न हल हो जाएगा। समझ गए। तो देखिए, एक चीज बेसिक याद रखिए कि कभी भी गर्ल्स के लिए जब भी डायग्राम बनाइएगा तो गर्ल्स जहां भी लड़की रहेगी वहां पर माइनस चिन्ह लीजिएगा। गर्ल्स के लिए कौन सा चिन्ह, माइनस चिन्ह, क्योंकि कभी कभी आपको पूछ देगा, ठीक है, कि बाय द वे आप उसके भाई हैं, ठीक है, तो वो आपकी क्या है, बाय एक एग्जांपल समझिए कि आप उसके भाई हैं, तो वो आपका क्या लगेंगे, तो आपका बहन भी लग सकती है, आपका भाई भी लग सकते हैं। तो लिंग का निर्धारण तो नहीं हुआ, तो वैसे सिचुएशन में लिंग का निर्धारण करने के लिए, क्वेश्चन का आंसर सही पकड़ने के लिए आपको गर्ल्स के लिए निगेटिव चिन्ह रखिएगा और बॉयज के लिए पॉजिटिव प्लस का चिन्ह रखिएगा, तब आपका क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। अन्यथा आपको बहन की जगह भाई ऑप्शन लगा दीजिएगा, आपका आंसर गलती हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक क्या, कि कभी भी 3 या 4 तरह का, कितने तरह का, 3 या 4 तरह का पीढ़ी बनता है। जैसे आप हो गए यहाँ पर, ठीक है, तो आप वाला आपके पैरेलल में जो होगा, आपका दोस्त होगा, आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, ठीक है, आपका चचेरा मेरा फेरा भाई, इसको अपने पैरेलल में रखिएगा, ठीक है। आपसे जस्ट 1 वाला पीढ़ी में किसको रखना है, यहाँ पर पिताजी हो गया, मम्मी जी हो गए, ठीक है, मामा जी हो गए, मामी जी हो गए, इन सारों को इस पे रखिएगा, यहाँ पर एक स्टेप ऊपर। दूसरे स्टेप यहाँ पर कहाँ किसको रखिएगा, दादा दादी को, यहाँ पर नाना नानी को इस स्टेप पर रखिएगा। अपने से नीचे वाला स्टेप पर किसको रखना है, यहाँ पर अपने बेटे बेटी को रखना है। बेटे बेटी हो गया, भतीजी हो गया, भांजा हो गया, भांजी हो गया, यहाँ पर रखना है। इससे भी नीचे कौन हो जाए आपका, इससे नीचे आपका हो जाएगा पोता पोती, ऐसा करके हो जाएगा। ये आपका डायग्राम याद रखिएगा, आगे चल के काम में आएगा। किस तरह का प्रश्न पूछता है आप देखिए और खुद से हल कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न को दिखा रहे हैं आपको, आप खुद से हल करिएगा। देखिए, आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, प्रश्न आपको बोर्ड पे दिखेगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। बोर्ड पे प्रश्न आपको सबसे पहला बता दें कि राम ने श्याम से कहा, दिख रहा है ना, प्रश्न दिख रहा होगा कि राम ने श्याम से कहा, राम श्याम से बोल रहा है कि तुम मेरे पिताजी के पत्नी। तो राम ने श्याम से कहा कि तुम मेरे पिताजी, राम कह रहा है ना, तो ये राम हो गए, ठीक है। कौन, ये राम बोल रहा है कि तुम मेरे पिताजी, तो राम के पिताजी अपने पिताजी के बारे में बात कर रहा है ना, मेरे पिताजी की पत्नी, तो राम के पिताजी की पत्नी ये है ना, यहाँ पत्नी, राम के पिताजी की पत्नी हो गई है, ठीक है। पिताजी की पत्नी के भाई, तो इनकी पत्नी के भाई कौन होगा, इनके पत्नी के भाई यहाँ पैरेलल में आएगा ना, भाई, तो भाई के लिए प्लस का चिन्ह रखेंगे, भाई। राम बोला श्याम नाम के लड़का से कि तुम मेरे पिताजी, तो राम के पिताजी की पत्नी के भाई के पिता, तो ये भाई के पिता कौन है, राम के अगर यहाँ पर राम के पिताजी हैं, इनकी पिताजी की पत्नी है और इनके भाई है, तो इसका कौन है, इसका मामा। और इसके जो पिताजी कौन लगेंगे, राम के नाना लगेंगे ना, नाना। समझ में आ रहा है, ऐसे डायग्राम से बनाइएगा तब इजी में बनेगा, ठीक है। ये नाना हो गए। अब पिता के पोते हैं, ठीक है, इनके पोते, ठीक है, तो इनके पोते यहाँ पर होगा ना, पोता इसी का बेटा होगा ना, इसी को बेटा का पोता कहेंगे ना, ये पोता हो गया, ठीक है। तो अच्छा बताइए, ये मामा जी होंगे ना, इसका राम के ही तो मामा जी होंगे, तो मामा जी के ये बेटा होंगे, तो मामा के, अगर मामा के आपके बेटे हैं, यही श्याम है, ठीक है, श्याम के बारे में बोला है।
श्याम के बारे में क्या बोला था? श्याम के बारे में कि राम ने श्याम से बोला था कि तुम मेरे पिताजी की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो। ये श्याम के बारे में बोला था। तो श्याम अगर इनके पोते हैं तो इनके भी बेटे होंगे, तो इनके जब बेटे होंगे तो ये लोग देखिए तो दोनों एक ही पैरेलल में है ना, ठीक है। तो इसका ये मामा का बेटा है तो ये क्या लगेगा? श्याम क्या लगेगा? मेरा भाई लगेगा क्या? मेरा भाई लगेगा क्या? समझ में आया कैसे मेरा भाई निकला? एक दो प्रश्न को हल करिएगा आपको तब समझ में आएगा, ठीक है। एक दो प्रश्न को, पहला प्रश्न देख लिए ना, समझ में आया? नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए क्या होगा? मेरा भाई इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, बी डी का भाई है। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा वैसे अरेंज करना है, ठीक है। बी डी का भाई है, देखिए बी जो है डी का भाई है, बी जो है डी का भाई है ना, लेकिन डी के बारे में पता है? बी डी का भाई है, लेकिन जो डी है बी की बहन है कि भाई है कोई पता तो नहीं है। इसके सामने प्लस का चिन्ह दिया, लेकिन इसके सामने अभी कोई चिन्ह नहीं देगा। डी लड़का है कि लड़की अभी निर्धारित नहीं किया गया है। आगे देखिए प्रश्न में दिख रहा होगा कि डी एफ की बहन है। देखिए अब कह दिया कि डी है जो एफ की बहन है, तो एफ के डी एफ की बहन है तो डी के सामने निगेटिव कर दिए, लेकिन अभी एफ के बारे में नहीं पता है, एफ लड़का है कि लड़की है। आगे देखिए एम एफ का भाई है, एम जो है एफ का भाई है, तो भाई के सामने है प्लस का चिन्ह दिए, लेकिन अभी भी एफ के बारे में लिंक का निर्धारण नहीं हुआ है। आगे देखिए एफ का बी से क्या संबंध है? देखिए इसी तरह का प्रश्न आपको बता रहा था ना कि एफ जो है बी का क्या संबंध है, एफ के साथ बी का क्या संबंध है। तो ना पता है कि लड़का है ना लड़की है, ये सब तो भाई बहन आपस में, इतना तो पता चल गया आपका, सब लोग भाई बहन है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बोला था कि बी डी का भाई है तो बी को डी का भाई बना दिए, लेकिन इसको नहीं पता था, ठीक है। आगे बोला कि डी एफ की बहन है, एफ की बहन बना दिया इसको, लेकिन अभी एफ के बारे में नहीं पता था। आगे बोला था एम एफ का भाई है, देखिए तो एम एफ का भाई हो गया ना, लेकिन एफ के बारे में अभी तक हमको नहीं पता है। तो नहीं पता है तो ये लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकता है। आगे प्रश्न में जो आंसर क्या पूछा कि एफ का बी से क्या संबंध है, तो एफ बी का क्या हो सकता है? या तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से अगला प्रश्न समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपको बोर्ड पे दिखेगा, रुकिए एक मिनट। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर हो गया ना, बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, हम इजी वे में बना दीजिएगा अगर पढ़ के जाएंगे तो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर देखिए, ए और बी बहनें हैं, दिख रहा है बोर्ड पे, ए और बी बहनें हैं, ए और बी, देखिए तो ए और बी आपस में बहन हो गया, बहनें हुई मतलब दोनों बहन है आपस में, ठीक है। ए बी की बहन नहीं बोला, बोला कि ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी दोनों आपस में बहन हैं। आगे देखिए आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं, कहीं भी रखेंगे, ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, साइड में रखना है हमको नहीं पता है। अगला जो लाइन है उसको पढ़िए, देखिए ए की बेटी आर की बहन है, दिख रहा है ना, ए की बेटी एक लाइन छोड़ दिए, आर और एस का भाई वाला को अभी नहीं रखेंगे क्योंकि पता नहीं है उसको कहाँ रखना है, ठीक है। तो देखिए ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो बेटी है, ए की बेटी यहाँ पर है, ठीक है। तो ए की बेटी है आर की बहन है, आर की बहन है, ठीक है, आर की बहन। लेकिन देखिए पीछे एक लाइन छोड़ के आया था ना कि आर जो है एस का भाई है, तो आर है एस आर और एस भाई है, तो आर एस भाई है दोनों, देखिए तो दोनों आपस में भाई है, और इसकी बहन की बात कर दिया, ठीक है, इसकी बहन के बाद। आगे देखिए तो क्या बोला कि बी का एस से क्या संबंध है, बी जो है एस का क्या लगेगा आप बताइए। ए इसकी माँ है और ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये क्या लगेगा, ये बहन है तो मौसी लगेगा ना जी, मौसी या मासी बोलिए, जो भी बोलते हैं आप लोग। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। समझ में आया? आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें, बहुत ईजी है, ठीक है, ब्लड रिलेशन चैप्टर बहुत ईजी है, बस इसी सब चीज को देगा, घुमा घुमा के बस पूछेगा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, बस क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता है। देखिए 4 नंबर प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, एक लड़का, देखिए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, अरुण कहा एक लड़का की ओर हाथ से इशारा करते हुए कि वह मेरे पिता, किसके, अरुण के पिता ना, अरुण उस लड़के के बारे में बोला कि वह मेरे पिता, यानी कि अरुण बोला कि वह मेरे पिता, यानी अरुण के पिता। आगे देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन, इसके अरुण है, इसके पिता है, इसके इकलौती बहन यहाँ ना होगी, तो इकलौती बहन कौन लगे, इसकी बुआ लगेगी ना, ठीक है, इकलौती बहन का बेटा है, तो यहाँ ना रहेगा बेटा है, तो बेटा है। अरुण का उस लड़के से क्या संबंध, देखिए तो आप लोग नहीं बताइएगा, क्या लगेगा, इसकी बुआ लगेगा, और इसका बेटा है तो क्या इसको बोल सकते हैं, फुफेरा भाई बोल सकते हैं ना।
तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इसी तरह से ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना ज़्यादा हार्ड रहता है ना ज़्यादा लो रहता है। जाके कोई भी रीजनिंग का बुक उठाइए, इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, बस इस चीज़ को लागू करिएगा। जैसे जैसे बोलेगा उस तरह से आप प्रोसेस को फॉलो करिएगा, कुछ इधर उधर नहीं करना है। आसान तरीका है, कभी नहीं भूल पाइएगा। और लड़का के लिए प्लस चिन्ह और लड़की के लिए माइनस चिन्ह रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर समझ में आया कि नहीं आया कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।